मैं नीमा बोरा, फिजिक्स प्रवक्ता, रायका भक्तोला। बच्चों, आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर मापन एवं मात्रक पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे और सीखेंगे। सबसे पहला टॉपिक मापन। मापन क्या है? मापन किसका होता है? मापन होता है भौतिक राशियों का। तो एक टर्म यहाँ पे आता है भौतिक राशि। अब ये जो भौतिक राशि है क्या? भौतिक राशियां ऐसी राशियां हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं। अब जैसे ऐसी राशियां भौतिक राशियां हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, जिनका मापन हो सकता है, साथ ही साथ जिनकी तुलना की जा सकती है। अब कैसे माप सकते हैं? जैसे मेरे पास एक मार्कर है, मैं इस मार्कर को माप के कह सकती हूँ कि ये 10 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो मापन यानी कि 10 सेंटीमीटर। दूसरा, मैं तुलना कर सकती हूँ कि एक पेन मेरे हाथ पे है, वो छोटी है, और एक पेंसिल है जो बड़ी है। तो जहाँ पे हम मापन और तुलना दोनों कर सकते हैं, ऐसी राशियाँ हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं। जहाँ इन भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया। पहली मूल राशियाँ, मूल राशि, और दूसरी जो राशि है व्युत्पन्न राशि। अब देखिए, फिजिक्स में बहुत सारी राशियां हैं, जिनमें से कुछ राशियों को मूल राशि में और कुछ राशियों को व्युत्पन्न राशियों में रखा गया। अब मूल राशियां कौन सी राशि होती है, एक एग्जाम्पल के से समझेंगे। जैसे हमें अगर मीठी चीज़ बनानी है तो हम मीठी चीज़ों में मीठा एक कॉमन चीज़ है, वो मूल है। और अगर हमें नमकीन चीज़ें बनानी है तो उसमें नमक एक कॉमन चीज़ है। तो यही कॉमन जो राशियां हैं वो मूल राशियां हैं, यानी कि जो किसी दूसरी राशि पर डिपेंड नहीं करती, वो सभी राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। और जो व्युत्पन्न राशियां होंगी वो इन मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होंगी। तो देखते हैं, हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन मूल राशियों की कुछ संख्या दी। ये मूल राशियां हैं 7। अब जब हम मापन की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि मापन में हमारी दो चीज़ें आ रही है, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी आ रही है और एक मात्रक आ रहा है। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी n और एक यूनिट, दोनों के गुणनफल से करेंगे। यानी कि कोई भी भौतिक राशि p को हम n और u द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल, उसका आंकिक मान के बिना उसकी यूनिट अधूरी है, और यूनिट के बिना उसका आंकिक मान अधूरा है। तो हमारा मापन के साथ साथ मात्रक भी चलेगा। आप देख रहे हैं भौतिक राशि में एक आंकिक मान के साथ साथ मात्रक भी यहाँ पे यूज हो रहा है। इसलिए जो मूल राशियां होंगी उनके जो मात्रक होंगे वो मूल मात्रक कहलाएंगे, और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। अब देखते हैं ये 7 जो मूल राशियां हैं ये कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहली आती है हमारी लंबाई। इसका जो मात्रक है, अब मात्रकों में की भी बहुत सी पद्धतियां हैं। हमने 9th में पढ़ा तो हमने सुना होगा CGS पद्धति होती है, MKS पद्धति होती है, FPS पद्धति होती है। तो यहाँ पे जो मूल मात्रक, मूल राशियों के मात्रक दिए गए, ये SI पद्धति में दिए गए। अब SI पद्धति क्या है? SI पद्धति है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जनरली हमारे इंडियंस में जो पहले मात्रक चला करते थे वो चलते थे रत्ती, तोला, गज, इस ढंग के। तो अब सिविलाइजेशन के बाद हमें कम्युनिकेशन में दिक्कत आने लगी। तो कम्युनिकेशन में जो दिक्कत आई उसे सॉल्व करने के लिए हमारी एक प्रणाली जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसने कुछ मात्रक दिए, कुछ मूल राशियों के मूल मात्रक दिए, और इन मात्रकों का आपका कोई भी कंट्री हो, सारी कंट्रीज में ये मात्रक रहेंगे सेम। तो जैसे लंबाई है, लंबाई का जो ऐसा ही मात्रक है मीटर। इस मीटर को हम स्मॉल m से दिखाते हैं। दूसरा, लंबाई के साथ द्रव्यमान, द्रव्यमान किलोग्राम, इसे हम दिखाएंगे kg। तीसरा, समय, जिसे हम दिखाते हैं सेकंड, स्मॉल s, सेकंड। ये 3 राशियां
सबसे पहले मूल राशियां मानी गई। इसके अलावा जब हमारा एसआई पद्धति आई उसमें इन तीनों में 4 और राशियां जोड़ दी गई, जिसमें है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसके अलावा तापमान या टेम्परेचर को केल्विन द्वारा दर्शाया जाता है और रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल के से। इसके अलावा कैंडेला है ज्योति तीव्रता। ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडेला, पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल। इसके अतिरिक्त जब ये 7 मूल राशियों के बाद कुछ टाइम बाद, जैसे हम लोग की कॉपी भर जाती है तो हम हमारे बच्चे क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हैं, तो वैसे ही बाद में 2 मूल मात्रक और मिले तो उनको बी कॉपी में रख दिया गया, यानी कि रेडियन और स्टेरेडियन 2 आपके पूरक मात्रक हैं। ये भी आपके मूल मात्रकों के अंतर्गत आते हैं, पर ये 7 मात्रकों के अतिरिक्त 2 मात्रक हैं रेडियन। अब रेडियन क्या है? रेडियन होता है 2 सीधी रेखाओं के बीच बनने वाला कोण आपका रेडियन कहलाता है। और दूसरा जो है स्टेरेडियन का मतलब हुआ कि रेडियन यानी कि किन्हीं भी 2 रेखाओं के बीच बनने वाला कोण आपका रेडियन कहलाता है। और स्टेरेडियन होता है किसी भी सरफेस द्वारा 3D, ये 3D का एंगल है, किसी भी सरफेस द्वारा, जैसे हम लोग कोण बनाते हैं तो कोण के बीच में जो एंगल बनता है वो स्टेरेडियन कहलाता है। ये स्टेरेडियन आपका एंगल हो गया। इसके अलावा हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियों के बारे में। व्युत्पन्न राशियां यानी कि ऐसी राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न हुई हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। व्युत्पन्न राशियां इन 7 राशियों को और इन 2 राशियों को छोड़कर जितनी भी राशियां हमारी फिजिक्स में मेजरमेंट जिनका हो सकता है, वो सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं और इनकी कोई संख्या फिक्स नहीं है। जैसे हम देखते हैं चाल होता है दूरी बट्टे समय। दूरी और समय दोनों राशियां कैसी हैं? जो मूल राशियां हैं, यानी कि मूल राशियों से उत्पन्न हुई चाल, इसलिए चाल एक व्युत्पन्न राशि है। और इसका जो मात्रक उत्पन्न होगा वो मात्रक कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। जैसे दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो व्युत्पन्न मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। इसी ढंग से हम देखते हैं त्वरण वेग परिवर्तन की दर, वेग बट्टे समय अंतराल। अब आप लोग कहेंगे कि वेग तो आपका कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है, पर जो वेग है वो वेग आपका विस्थापन और समय अंतराल के बराबर होता है। अब एक समय अंतराल पहले से है तो इस टाइम का स्क्वायर हो गया। तो विस्थापन आपकी कैसी राशि है? मूल राशि है। और समय भी आपकी कैसी राशि है? मूल राशि है। इसलिए त्वरण को एक व्युत्पन्न राशि कहा गया। और इसका जो मात्रक उत्पन्न होगा, विस्थापन यानी कि दूरी हो गई मीटर और समय सेकंड का स्क्वायर है, तो आपका इसका मात्रक बन गया मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। ऐसी बहुत सी राशियां आप लोगों ने जो 9th से अब तक पढ़ी हुई हैं, जैसे बल है, जैसे कार्य है, जैसे ऊर्जा है, जैसे दाब है, ये सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां हैं। आप सभी आज इनके मात्रकों को निकालने की कोशिश करेंगे और इनके मात्रक क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। उम्मीद है आप सभी ने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो आज बच्चे 9th और 10th में आपने जितने भी मात्रक पढ़े, उन सभी के मात्रक सूत्रों को याद कर उनके मात्रक ज्ञात करेंगे।